तारा साहब इसका वकला के काठिया इकट्ठे जो हुए हैं, इसका कोई मुस्बत नतीजा भी निकलेगा? इंशाल्लाह उल अज़ीज़ निकलेगा। देखें, अब डायलॉग होना चाहिए। पहले भी मैंने तो फ्लोर पे कहा था कि जब तक कोई बिल काबीना से पास नहीं होता, वो बिल जो है उसको हम बिल कह नहीं सकते। ये ड्राफ्ट प्रपोजल्स हैं। आज आपने देखा पाकिस्तान भर की जो मुंतखब नुमाइंदा क़यादत है, आपने उनकी बातें सुनी, मेरे जवाब सुने। प्रिंसिपली उन्होंने जो डेक्लरेशन दिया है वो आपके सामने है। हफ्ते में वो भी अपनी तजावीज़ देंगे, हम भी इसको देख रहे हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुस्बत ही होगा। अच्छा सर, आप वकला से भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने पार्लियामेंटेरियन से डिस्कस नहीं किया। MNAs वो कह रहे हैं हमें दिखाया ही नहीं गया, हमें सिर्फ ऑर्डर दिया गया है कि आपने जो है वो पार्लियामेंट में ही रहना है हर टाइम। नहीं, देखिए, अब ये कुछ सियासी बातें होती हैं, वहाँ पे और बहुत कुछ भी चल रहा था। अभी जो चीज़ें मैंने सामने एक्सप्लेन की हैं सारी क़यादत के सामने, उनको हम आगे लेके चलेंगे। अब तो जो ड्राफ्ट प्रपोजल्स है वो हर किसी के पास है। उन ड्राफ्ट प्रपोजल्स में से बज़ाहिर आज किसी पे, चाहे वो वफाकी आइनी अदालत हो, चाहे वो जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 हो, चाहे वो जजेस की ट्रांसफ़र हो, उन्होंने कहा कि हम इस पे प्रिंसिपली एग्री करते हैं। इसमें जो थोड़ी बहुत कमी बेशी है वो हम आपसे शेयर करेंगे। और ये जो जुडिशल पैकेज के हवाले से है, ये आज का जो सेशन था इंटरैक्टिव सिर्फ उस हवाले से था। मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट बार का कि उन्होंने मुझे खड़ा किया ला के कटहरे में और मुझे मौका दिया कि मैं अपना मुकदमा उनके सामने रख सकूँ। तारड़ साहब, आज जिस तरह आपने अंदर बातें की, उससे बज़ाहिर यही लग रहा है जो पहली आईनी अदालत होगी वज़ीर-ए-आज़म के कंसेंट के साथ चीफ जस्टिस उसके लिए भी काजी फैसल साहब होंगे। आपकी बातों से तो आज यही लग रहा है। मैं देखिए, ये फिर वही बात है ना कि हम स्पेकुलेशंस में जाके जो आइडिया सारा उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, ये इतने ढेर सारे लोगों ने मुख्तलिफ आरा दी हैं। किसी ने कहा 65 हो, किसी ने कहा 68 हो सकती है, कईयों ने कहा कि 65 से आगे बिल्कुल ना जाएं, कईयों का ये ख्याल है कोर्ट के अंदर ही से जो लोग हैं अपॉइंट हों, कुछ ने कहा कि नहीं, जो फ्रेश ब्लड है उसे आने दें। तो इसीलिए उन्होंने कमेटी बनाई है। इख्तियार ये पार्लियामान का है। मैं ये फिर कह रहा हूँ कि अदालत कायम होनी है, तयनातियाँ होनी हैं, ये कानून साजी आइन में तब्दीली किसने करनी है? आज सारे दोस्तों ने कहा पार्लियामान ने करनी है। तरीका ठीक होगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, और जो ड्राफ्ट बनेगा उस पर इंशाअल्लाह हम पार्लियामान में भी कंसेंसस की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों ने चाँद बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं जो ऑलरेडी मुसवदे का हिस्सा है, उनमें कुछ फाइन ट्यून होने वाला है। इख्तिलाफ राय तो होता है, लेकिन इससे कबल आर्ट पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी, तो उसमें तो सियासी जमातें जो इस वक्त पार्लियामान में हैं उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर इसका कहा था। तो इस वक्त रुकावटों के लिए असल वजह क्या लग रही है आपको, अगर खुल के बात? देखिए, खुल के बात क्या करनी है। इमरान खान साहब खुद सिग्नेटरी हैं मिसाक़ जमहूरियत के, और 18 साल में उन्होंने कभी नहीं कहा कि आइनी अदालत नहीं बननी चाहिए। पार्लियामान को जजेस अपॉइंटमेंट का जो रोल है वो मजबूत होना चाहिए। जजेस की अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम शफाफ होना चाहिए। आला अदलिया को डिलीवर करना चाहिए लोगों की उमंगों के मुताबिक। बैकलॉग्स ख़त्म होने चाहिए, और यही एजेंडा है इस वक्त। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अच्छे नतायज आएंगे। पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी होगी। थैंक यू। सर, मंसूर शाह साहब का नोटिफिकेशन कब कर? सर, मंसूर शाह साहब का नोटिफिकेशन मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ 25 अक्टूबर तक काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर ख़त्म होगा, तो 26 से सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो आ जाएंगे। आपको एंग्जाइटी का एक ही है।